बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली निकाली। कांग्रेस कार्यालय से बांसवाड़ा अंबेडकर सर्कल तक पैदल चलकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाओ देश बचाओ नारेबाजी की। भाई थोड़ा सा साइड में वो चिपका लीजिए। संविधान को बचाना है, कांग्रेस पार्टी। संविधान को बचाना है, कांग्रेस को लाना है। साथियों जिसमें राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामणिया, बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष गफ्फार खान, धर्मेंद्र तेली, प्रवक्ता इमरान खान, शाहरुख खान, दशरथ सिंह वाघेला, गायत्री देवी, रूपमणि के अलावा कांग्रेस सेवा दल की टीम भी मौजूद रही। सुनते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। साथियों, हम सब जानते हैं संविधान के साथ में किस प्रकार से छेड़छाड़ करी जा रही है, लेकिन जब देश की आजादी के बाद में जब देश की अखंडता को लेकर, देश की एकता को लेकर, देश की प्रगति को लेकर संविधान को मजबूत किया गया और कांग्रेस सरकार ने उसी संविधान के माध्यम से इस देश को दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभारा। उसके बाद आज उसी कांग्रेस पार्टी पे जिम्मेदारी आ गई है कि संविधान हमको बचाना है। उसको लेकर हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में इस समय भी आप सब लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि पिछले टाइम में जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया है, उसके बाद से संविधान को खत्म करने का काम अंदर ही अंदर चालू कर दिया है। यहाँ पर हमारे नेता बैठे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने उस समय में भारत सरकार की ओएमसी कंपनी और भारत सरकार के उपक्रमों में हमें आरक्षण के माध्यम से संविधान को मजबूत करके आरक्षण दिया था और उस आरक्षण को अभी पिछले 10 सालों में लगभग खत्म कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि लगातार ये साजिशें करी जा रही है कि इस संविधान को कैसे कमजोर किया जाए, गरीबों को कैसे पीछे रखा जाए, अत्याचारों को कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे नेताओं ने, बाबा साहब ने तमाम भारत के नागरिकों को एक रूप में इस देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े, इसलिए संविधान को मजबूत करके हमको यहाँ तक पहुंचा है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि हम सब लोग जो है इस काम को मजबूती के साथ करें। भाजपा और दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं देगी, गरीबों का साथ नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये संविधान मजबूत रहेगा तो उनकी जो मंशा है, उनका जो इरादे हैं, उनके जो सपने हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। साथियों, इस लड़ाई को रमेश जी पंड्या साहब बता रहे थे कि क्षेत्र वाइज बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। आज जनता जो है, बांसवाड़ा की जनता कांग्रेस की तरफ निगाहें करके देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछ रही है, क्योंकि एक
पिछले दिनों विधायक के रिश्वत कांड के मामले में कोई रैली निकाली गई थी। साहब मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिला। इस गिरी हुई राजनीति का एक सबसे गिरा हुआ पहलू देखने को मिला। मैं वो वीडियो भाषण सुनना भी नहीं चाहता था, पर वो देखना पड़ गया। मैं आपको बताऊं, एक घटना है महाभारत की, जिसके सभा में किया गया है। वैसा ही एक कृत्य यहाँ पर किया गया है। किसी महिला का नाम लिया गया हमारे नेता के द्वारा और उसके बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, उसके बारे में चर्चा की गई, उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए लड्डू लेके कौन जाएगा। साथियों, वो भी किसी की बहन बेटी है, उसका आपको किसने अधिकार दिया कि मंच पे खड़े होकर आप उसकी तौहीन करें, आप उसका उपवास बनाएं। आप सबको याद होगा कि जिन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, सब मूल विनाश हो गया। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि बांसवाड़ा की जनता भी उन व्यक्तियों का जिन्होंने हमारी बहन बेटी का अपमान राजनीतिक मंचों पे शुरू कर दिया है, इतनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका भी समूल विनाश होगा। साथियों, आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित संविधान बचाओ रैली की क्यों जरूरत पड़ी। जब देश का ताना बाना खत्म किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लोकतंत्र को खतरा, समाजवाद को खतरा, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा हो, तो संविधान बचाने की और संविधान बचाओ रैली करने की बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस वही कर रही है। संविधान कैसे खतरे में है कि जब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है और 24 घंटे में आप सस्पेंड कर देते हो लोकसभा से, और कमलनाथ मीणा को 24 दिन तक सस्पेंड नहीं करते हो, कोर्ट को आदेश करना पड़ता है और फिर आप सस्पेंड करते हो, उसकी विधायकी निलंबित करते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब आप संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दरकिनार करके, जिसमें प्रावधान है कि एक निश्चित समय अवधि में पंचायती राज के और नगर परिषद नगर निगमों के आपको चुनाव करवाने ही है, जब वो आप नहीं करवाते हो और भंग कर देते हो, प्रशासक लगा देते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब मध्य प्रदेश का एक मंत्री कहता है सेना के लिए सेना की बहन को सेना को अपमानित करता है, तब लगता है कि संविधान बचाने की जरूरत है। जब वहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सारी सेना मोदी के नतमस्तक है, तब जाकर के जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। और इसीलिए कांग्रेस कर रही है संविधान बचाओ रैली करने की। नरेगा एक एक्ट है, अधिनियम है। के बाद में जब 1980 में मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन के बाद में हमारी स्थितियां और कई तरह से निकल करके बाहर आई। और आप सबने देखा होगा कि अभी देश में ईवीएस लागू करने की बात मोदी जी आकर ईवीएस बात करने के बाद इकोनॉमिक वैश्विक जो है आर्थिक कमजोरी के जाति जनगणना के आधार पर जब बात करते हैं, तो हमारे कई भाई सभी विभिन्न जातियों में कई तरह की स्थिति है, पर आप उनको जब जाति जनगणना नहीं कराएंगे तब तक बेहतर स्थिति निकल करके नहीं आएगी। और राहुल गांधी ने टांग ठोक करके जो कहा, तब झुक करके मोदी जी ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। तो आप और समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से जो है दादागिरी करने वाले लोकतंत्र में चल नहीं सकता। आज लोकतंत्र बचाना है, आप और उनको सबको प्रयास करना पड़ेगा, मिलकर के लोक स्तर पर जाना पड़ेगा। जाएंगे मत गिरे थे, तो ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही काले परसों जिलाध्यक्ष बीजेपी ने जिलाध्यक्ष से एक वीडियो वायरल करो। इन वीडियो में ये कही जाए कि बीजेपी पार्टी गलत प्रचार कर रही है,
जी बामणिया साहब आई बात एक सबसे मोटी बात हमारा खालूराम जी सब बैठा है तो प्रभारी महोदय जी ने वही बताड़ो चाहिए कि बामणिया साहब एक शादी में आई हुआ ये बात मैं साहब ने कीधु मैं कीधु साहब तुम्हारे इन्विटेशन नहीं पड़े कि मारो कार्य करता है ये तो मन आपको पड़े साहब नो बड़प्पन जो એને કીધું દશરથ ઇન્વિટેશન ની વાત કઈ આપણે કોંગ્રેસ નો કાર્યકર્તા है तो હું આવુંगा ને સબથી મોટી વાત એના કાર્યકર્તાની જ્યાં હડતો તો ફોડો બનતો રહ્યા આ सब हमारे सबूत है तो मारे गढ़ी की जनता और से आ क्षेत्र में सब जगह वो लोग मारे गढ़ी नजर आवे हमारा अर्जुन जी बामणिया साहब छोटे भी कई कार्यक्रम हुए निकास वाले वार्ड पर जो है इन्हें नौकरों ने हालत है पड़ोसी भी कहीं ना इन्विटेशन नहीं है तो बोल दिया हो तो आज अपना देश बहुत पीछे होगा और किसी कारण से इनको झूठ बोल के सत्ता मिल गई है, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और अपना नेता संघर्ष कर रहा है और इसी तरह से अपन को भी कंधे से कंधा मिला के अपन को संघर्ष साथ में करना है इस कांग्रेस को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और गरीब जनता एसटी एससी माइनॉरिटी सबके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपन सबको इसी तरीके से आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहाँ पर हम उसको दिला देंगे मसरूल। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, मेहमान आपसे ही आप बता रहे हैं तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेंट अपने कांग्रेस के समय में लगाए थे अपन लोगों ने उन्होंने बहुत से लोगों को उठाना हटा दिया है और ये कृत्य कर रहे हैं बहुत भयंकर और वो अंदर के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप पंचायत लेवल पे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी अपन को और ये जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर भी जाना चाहिए, संविधान बचाओ और ये सभी घरेगा वाले सभी कार्य लेंगे और सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और निश्चित रूप से ये सब जानकारी इनके पास जाएगी और अपन सब मिलकर इसका पक्का विरोध करेंगे और इनकी जो मंशा है उसको पूरी होने देंगे और निश्चित रूप से जिला परिषद पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव ये लेट करना चाहते हैं क्या ये हम कुछ काम कर लेंगे पर जितना लेट कर रहे हैं उतनी उन्हीं की 12 बज रही है। निश्चित रूप से अपन इस चुनाव में अपन सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भारत, धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो देश की स्थिति को देखते हुए देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है और संविधान में संशोधन करने की देश की केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता संविधान को बचाने की रैली को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और पार्टी ने संकल्प लिया, हमारे राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि केंद्र सरकार अगर देश के संविधान में संशोधन करेगी तो हम समस्त कांग्रेसवासी, समस्त जनता संविधान को बदलने नहीं देंगे और जो भी सांप्रदायिक ताकतें के को मजबूत करने की इरादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है उन ताकतों को विफल करने में पूरा काम करेंगे। इसी के संबंध में ये रैली आज निकाल करके बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया है, उनकी मूर्ति पर हमने माल्यार्पण करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि संविधान को हम कहीं पर भी तोड़ मरोड़ नहीं करने दें। कुछ दिनों से चर्चा में है भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जेके पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और बीजेपी और बाप पार्टी आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगा रही, इस पर आपका क्या कहना है? वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है कानून अपना काम करे। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता के में रहते हुए वो कानून की पालना करें, अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और पिछले टाइम में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाप पार्टी से गठबंधन किया था, क्या आने वाले पंचायती राज चुनाव में गठबंधन होने की संभावना है? कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ये कार्यकर्ता धूप में खड़ा है और इस सभी कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ में हम कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ेंगे और कांग्रेस का परचम इस बांसवाड़ा जिले में लहराएंगे। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।